हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं पंकज। अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की सीरीज, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है और ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है। ये जो टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर में कोई भी फीडिंग करते हैं, कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं, कंप्यूटर जो समझता है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बट हम बाइनरी लैंग्वेज में पूरा इंस्ट्रक्शन पास नहीं कर सकते। हम पास करते हैं ऑलवेज इसमें अपने किसी पॉइंटर के थ्रू, किसी की इनपुट डिवाइस के थ्रू हम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इंटरेक्ट करते हैं। बट कंप्यूटर जो समझता है वो समझता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम। ठीक है। इंटरफेस इन द सेंस, हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, हमारे दिए गए इनपुट को वो कंप्यूटर के फॉर्मेट यानी कि बाइनरी लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करता है और उनको इंस्ट्रक्शन पास करता है। देन कंप्यूटर वर्क्स ऑन दिस इंस्ट्रक्शन, इस पे वर्क करता है और फिर हमें प्रोसेस करके रिजल्ट हमें हमारे समझने योग्य भाषा में हमको रिटर्न। ठीक है। बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, इट इज इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर यूजर के बीच में एक इंटरेक्शन का जो मीडियम है, दोनों के बीच में ट्रांसलेशन की वजह से, तो ये काम होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो समझेगा वो बाइनरी समझेगा और हम बोल नहीं सकते। ठीक है, वो हम इंस्ट्रक्शन पास करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई भी सिस्टम वर्कआउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम क्या हो? सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इसका सीपीयू मैनेजमेंट। सीपीयू मैनेजमेंट का मतलब एक जो हमारा प्रोसेसर है उसको क्या काम करना है और क्या कब करना है, ये जो डिसाइड करने का काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि कौन से एप्लीकेशन को सीपीयू करंटली टाइम देगा, किसको नहीं देगा, कौन से काम को करना है, कौन से काम को नहीं करना है और कब करना है, कितने देर के लिए करना है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट है सीपीयू को काम असाइन करने का और कितना काम असाइन करने का, ये सारा का सारा जो काम है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सीपीयू मैनेज। दूसरी बात पे आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ मेमोरी मैनेजमेंट की जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं हम प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में मेमोरी मैनेजमेंट का क्या है कि हमने जैसे लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि जो सारा का सारा जो हमारा वर्क है, करंटली एप्लीकेशन रनिंग है, वो कहाँ होते हैं? रैम में होते हैं। तो रैम में जा क्या डेटा होगा, क्या डेटा नहीं होगा, ठीक है, उसको कब रैम को क्लियर करना है, कब रैम से सीपीयू को प्रोसेसिंग डालनी है, ये सारा का सारा जो मैनेजमेंट है रैम और सीपीयू के बीच का, ये सारा का सारा जो काम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। ये भी काम किसका होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी में क्या रखना है, कब रखना है, कब उसको रिमूव करना है, कब फ्रेश कर देना है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट। जैसे हमने बोला कि डी रैम के बारे में बताया था, वहाँ पर रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है, तो वो रिफ्रेशिंग कौन करेगा? तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऑल टाइप ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। और तीसरी चीज हम बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल मैनेजमेंट में हम समझ सकते हैं कि हमारे पास हम कंप्यूटर बहुत सारी फाइलें स्टोर करते हैं। तो सारी की सारी फाइलें, वो सारी की सारी फाइलें कैसे स्टोर होती हैं, उनकी सर्चिंग कैसे होती है, उनके लिए इंडेक्स प्रॉपर कैसे बना होगा, ये सारा का सारा जो काम है वो फाइल मैनेजमेंट का। मतलब हम कंप्यूटर में कोई भी डिस्क, कोई भी फाइल सेव कर रहे हैं, वो सेव होकर के कैसे सेव हो रही है, सेव होने के बाद उसको जगह कहाँ अलॉट होनी है, उस जगह का इंडेक्स कैसे बनाना है, फिर उसको अरेंज कैसे करना है, ये सारा का सारा जो फाइल मैनेजमेंट है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो काम है वो है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब हो गया जितने भी कंप्यूटर में डिवाइसेस हम इंटरेक्ट के लिए लगाते हैं, फॉर एग्जांपल माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, या बहुत सारी पेन ड्राइव हो गई, या अदर सीडी डीवीडी, बहुत तरह की डिवाइसेस हम लगा सकते हैं, प्रिंटर हो गया। तो इन सारे डिवाइसों का काम कैसे करवाना है ये भी डिसाइड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसी एक डिवाइस को नहीं पहचानता है या डिनाई कर देता है, इसकी परमिशन को डिनाई कर देता है, तो वो डिवाइस काम नहीं करेगी। ठीक है। सब तरह के डिवाइसेस को काम कराने, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको काम असाइन करने, वर्क असाइन करने से लेकर के रिजल्ट
आने तक सारा का सारा मैनेजमेंट जो करेगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, चाहे वो माउस हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे कैमरा हो, या वॉट एवर इट इज, जो भी डिवाइस कंप्यूटर से कनेक्ट होगी उसका जो होल सोल ओनर होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये हमारा बेसिक वर्क है आप ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कितने तरह के हैं बाय इंटरफेस। इंटरफेस जो उनका लेआउट है उसके अकॉर्डिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कितने तरह के, वो होते हैं दो तरह के। एक तो हमारा होता है CLI, जिसको हम लोग कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। यहाँ पे इस तरह के इंटरफेस में जब भी इंटरेक्शन होगा कंप्यूटर से और यूजर के बीच में तो वो कमांड के थ्रू होगा, दैट विल बी टेक्सचुअल कमांड के साथ इंटरेक्शन होगा। CLI को कहीं कहीं CUI के नाम से भी जाना जाता है, जो कमांड यूजर इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, CLI या CUI दोनों एक ही चीज है। तो कमांड लाइन इंटरफेस या CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, जैसे MS-DOS, यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है वो ऑलवेज टेक्सचुअल कमांड के थ्रू होता है। यूजर हैव टू लर्न सब कुछ, सारे कमांड को सिर्फ रटना पड़ेगा, तब वो जाके कमांड को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, दूसरी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जहाँ पे हम ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इंटरेक्शन करते हैं। जैसे हमारा विंडोज है, जिसमें आइकन्स की बात करते हैं, माउस की बात करते हैं, कीबोर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कमांड होता है वो ग्राफिकली होता है। ठीक है, तो सारा का सारा जो कमांड हम देते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू देते हैं, ना कि टेक्सचुअल कमांड के थ्रू। ठीक है, टेक्सचुअल कमांड के थ्रू जो इंटरफेस होता है वो CLI कहलाता है, जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है वो GUI कहलाता है। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बाय टाइप्स ऑफ यूजर। यूजर के अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं। जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन एट ए टाइम काम कर सकता है, उसको हम बोलेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हमारा MS-DOS है, विंडोज है, ये क्या है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे एट ए टाइम सिर्फ एक यूजर काम कर सकता है। ठीक है, इसमें दूसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकता, तो दूसरा पर्सन उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। दूसरी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे एट टाइम एक ही कंप्यूटर पे मोर देन वन पर्सन वर्क कर सकते हैं। जैसे हमारा लाइनिक्स है, यूनिक्स है, तो जितने भी सर्वर कंप्यूटर होते हैं वहां पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लाइनिक्स यूनिक्स हो सकता है, या विंडोज के भी कुछ नेटवर्क मॉडल हैं जो कि मल्टी यूजर सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको भी हम विंडोज सर्वर जिनको हम बोलते हैं, विंडोज सर्वर OS भी हमारा क्या होता है, मल्टी यूजर होता है। ठीक है, बट कॉमनली विंडोज हमारा कॉमनली क्या होता है, सिंगल यूजर होता है, बस विंडोज सर्वर हमारा मल्टी यूजर है। ऐसे ही लाइनक्स है, ऐसे ही यूनिक्स है, ये सब हमारा क्या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें एट ए टाइम मोर देन वन पर्सन कैन वर्क। जैसे जितने भी सर्वर कंप्यूटर हैं, चाहे वो बैंक का सर्वर हो, चाहे वो रेलवे का सर्वर हो, वहां पे यही कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, तभी उसमें मोर देन वन पर्सन एक साथ काम कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अदर टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग OS। टाइम शेयरिंग OS बेसिकली का फीचर है जहां पे हम किसी काम को करने के लिए हम टाइम्स को शेयर करते हैं। जैसे हमने एक साथ ही बहुत सारा वर्क कंप्यूटर को असाइन कर दिया, हमने एक साथ ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं, हम लोग एक साथ और भी टाइपिंग भी कर रहे हैं, तो ये सारा वर्क जो अगर हम कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर एक साथ सारा काम एक साथ नहीं कर सकता। वहां पे क्या करता है, कंप्यूटर टाइम शेयरिंग करता है। टाइम शेयरिंग हर एक काम को, हर एक वर्क को, चाहे वो ब्राउजिंग हो, एडिटिंग हो, टेक्स्ट हो, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबको थोड़ा थोड़ा टाइम असाइन करेगा, और वो टाइम इतना मिनिमम होता है कि वो हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि वो क्या है, कि वो काम चेंज करके कर रहा है। हमको लगता है वो सारा काम कंटिन्यूअस मोड में हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो सबको इतने छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में समय अलॉट करता है, जिससे कि हमें लगता है कि सारा काम एक साथ हो रहा है। तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको बोलता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि जैसे बहुत सारे प्रोसेसर हमने लगा दिए हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, प्रोसेसर बहुत सारे लगे होंगे, अब हर प्रोसेसर से काम करवाना है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रोसेसर सबको दे दिया, सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो वहाँ पे टाइम्स में बांट दिया कि हम एक साथ अगर ये सारा काम दे रहे हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दिया जाए। ठीक है, तभी हम एक साथ गाने भी सुन सकते हैं, एक साथ हम लोग ब्राउजिंग भी करते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है।
ठीक है। एक्चुअल में प्रोसेसर उसको उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है और उसी की मदद से हम जान पाते हैं कि ये हमको लगता है कि एक साथ ये काम हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम में वर्क करता है, इंस्टांट वर्क करते हैं, इंस्टांट रिजल्ट देता है, ठीक है। जैसे बहुत सारी जो मशीनरी होती है वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हवाई जहाज चलाने के लिए एयरक्राफ्ट मैनेजमेंट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होगा, तो वहां पे एक एयरक्राफ्ट से कंट्रोल सिस्टम का जो इंटरेक्शन होगा, या ये सब क्या होता है रियल टाइम में ही होते हैं। तो इस तरह के एनवायरमेंट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इंस्टांट वर्क करता है, ठीक है। इंस्टेंटली वर्क करता है और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसका आउटपुट तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे हमने ऑटो पायलट मोड में डाल दिया, तो ऑटो पायलट कैसे होगा, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ जनरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोग यूज करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यूनिक्स एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये यूनिक्स का एक फुल फॉर्म है, यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको बनाया गया था AT&T लैब में। AT&T लैब एक कह सकते हैं कि कोई एडवांस लैब है जो कंप्यूटर के बहुत सारे एडवांसमेंट के लिए काम करती रहती है, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं लाइनेक्स की। लाइनेक्स एक तरह का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके जो फाउंडर हैं वो है लाइनस टॉरवाल्ड्स, ठीक है। और ये सबसे अच्छी बात की लाइनस क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए हमें लाइसेंस परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। इसलिए हम लाइनस के बहुत सारे वर्जन हमें देखने को मिलता है, जैसे उबुंटू तो लाइनस का बहुत ही पॉपुलर वर्जन है, ठीक है, उसको उबुंटू के नाम से जानते हैं। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये याद रखें। फिर हम बात करते हैं जैसे MS DOS एंड विंडोज के बारे में। हम लोग को पता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज, ये किसने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का अभी हम लोग विंडोज 7 10 यूज कर रहे हैं, 10 करंटली यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही विंडोज के बहुत सारे वर्जन, ठीक है। फिर बात करते हैं सोलरीज। सोलरीज भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी इसको जो ओनर है वो ओरेकल है, तो ओरेकल सोलरीज के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम है। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इसे लाइक भी करें और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और अगर आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक फॉलो कर सकते हैं, और एग्जाम नोट्स के लिए आप हमें ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। आज हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में, तो मोबाइल को चलाने में मदद करती उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग एंड बी सेफ। थैंक यू।